दोस्तों आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। Redmi Note 13 मेरे पास मौजूद है। 4G वाला मोबाइल फ़ोन है जिसका कोड नेम है सफ़ायर। ये विदाउट NFC वाला मोबाइल फ़ोन है और एक जो है NFC के साथ आता है जिसका कोड नेम है सफ़ायर N। यहाँ पे आप देख लें कि NFC आपको नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा मैं मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पे एक नज़र आपको दिखा दूँ कि देयर इज नो NFC ओवर हेयर। तो ये मोबाइल फोन विदाउट NFC वाला है जो कि ग्लोबल रोम के साथ है। अबाउट फोन एक बार आपको दिखाता चलूं। मेरा मोबाइल इस वक्त करंटली अपडेटेड है 2.0.12 जो कि Xiaomi Hyper OS है और एंड्रॉइड वर्जन 15। जो दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ताइवान हमारे रीजन रोम इस पे फ्लैश करके देखें, क्योंकि ग्लोबल रोम में आपको गूगल डायलर मिलेगा जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर होता है स्टॉक वो नहीं मिलता। इसके अलावा गूगल मैसेजिंग जो स्टॉक डायलर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कुछ और है। वो अगर आपको चाहिए है तो आपने ताइवान रीजन रोम सफ़ायर पे फ्लैश करना होगा। बताता चलूं कि सफ़ायर जो ये वाला मोबाइल फ़ोन है इसमें सिर्फ ग्लोबल रीजन रोम ही आपको मिलता है। आई मीन टू से ओनली ग्लोबल, और कोई रीजन का रोम आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। जो सफ़ायर N है NFC वाला वो उसके मुख्तलिफ रीजन के रोम आपको मिल जाएंगे। जो ताइवान का रोम है वो सफ़ायर N मोबाइल फ़ोन के लिए है, वो हम फ्लैश करेंगे सफ़ायर के ऊपर। आई मीन टू से सफ़ायर N का स्टॉक रोम ताइवान रीजन का हम फ्लैश करेंगे सफ़ायर पे। किस तरह फ्लैश होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, अगर आपने ये करना है तो आगे की वीडियो देखिएगा। मेरी वीडियो से अगर आपको मदद मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों ये आपको पता होना ज़रूरी है कि स्टॉक रोम अगर आप फ्लैश करते हैं या कस्टम रोम, Xiaomi में हमेशा आपको बूट लोडर पहले अनलॉक करना पड़ेगा। सैमसंग की मोबाइल में विदाउट अनलॉक बूट लोडर आप स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन Xiaomi में ऐसा नहीं है। Xiaomi में फ्लैशिंग के लिए बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। स्टॉक रोम फ्लैश करने के बाद बूट लोडर को आप रीलॉक कर सकते हैं, लेकिन रोम अगर आपने चेंज करनी है, किसी और रीजन में जाना है, पहले मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आप जो है अगला कोई और रीजन का रोम इसमें फ्लैश कर सकते हैं। मेरे मोबाइल का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है, दिखाता चलूं। अबाउट फोन में गया, OS वर्जन को 7 टाइम्स टैप करूंगा, डेवलपर मोड टर्न ऑन हो जाएगा। बैक करके स्क्रॉल डाउन, एडिशनल सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन, डेवलपर ऑप्शंस, टैप, ये देखिएगा OEM अनलॉकिंग ऑलरेडी टर्न ऑन है, बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, और मैं अब अदर रीजन का रोम फ्लैश कर सकता हूँ। अगर आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो रोम फ्लैश नहीं होगी। दोस्तों मैंने रोम डाउनलोड कर रखी हुई है, ये वाली है सफ़ायर TW ताइवान। ग्लोबल इमेज इसलिए कहते हैं कि ताइवान रीजन के लिए ग्लोबल इमेज है, लेकिन ये है हाइपर OS 2.0.8। मेरा मोबाइल 2.0.12 पर अपडेटेड है ग्लोबल रोम के साथ, लेकिन मैं डाउनग्रेड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। और ये TGZ लाइक फास्ट बूट वाली फाइल है। मैं बताता चलूं कि अगर आप अदर रीजन की रोम फ्लैश करना चाहते हैं सफ़ायर N का रोम सफ़ायर पे, तो कस्टम रिकवरी से फ्लैश मत कीजिएगा। हमेशा फास्ट बूट वाली रोम आप फ्लैश किया करें ताकि कोई भी मुश्किल का सामना आपको ना करना पड़े। रोम की डाउनलोडिंग करने के बाद आपने रोम को पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा सेम फोल्डर में, जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर दिया है। इसके अलावा हमें मी फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, या मी फ्लैश टूल पर्टिकुलर वर्जन 25/4/2017। इसे डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर मी फ्लैश का ओपन करना है, और मी फ्लैश फाइल जो 2017 है ये विंडोज़ इंस्टॉलर फाइल है। डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करें विंडोज़ पर, और ड्राइवर्स भी साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म टूल्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो आप कर लीजिएगा, ना करना चाहें आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको वीडियो में क्लेरिफिकेशन देने के लिए प्लेटफॉर्म टूल्स को यूज़ करूँगा। इसे डाउनलोड करने के बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट ज़रूर करूँगा। अब मैंने 3 फोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, मी फ्लैश, प्लेटफॉर्म टूल और जो कि ताइवान स्टॉक रीजन की रोम फोल्डर है। अब मैं पहले प्लेटफॉर्म टूल्स को ओपन करूँगा।
और यहाँ पे CMD दिखाई देगा, इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, अगली विंडो पे यस पे क्लिक करूंगा तो कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब मोबाइल फोन की तरफ आता हूँ। मोबाइल फोन में आपका जितना भी डेटा होगा वो सेव करना होगा, अदरवाइज डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। मोबाइल फोन की बैटरी चेक कीजिएगा, अगर बिलो 30% हो तो जरूर चार्ज कर लें। Xiaomi अकाउंट अगर आपने लॉगिन करके रखा हुआ है तो सिंक करके रिमूव जरूर कर दीजिएगा। गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव जरूरी कर दीजिएगा ताकि बाद में कोई इशू का सामना ना करना पड़े। फिंगरप्रिंट, फेस डेटा वगैरह जो भी है इसे टर्न ऑफ जरूरी कर दीजिएगा और आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है। मोबाइल फोन को पावर ऑफ कीजिएगा, डेटा केबल की जरूरत पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज किया करें। चेक करें अगली साइट इस डेटा केबल की कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, मोबाइल का टोटली पावर ऑफ होना जरूरी है। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा और केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फोन से, वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखिएगा। जैसे ही केबल कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है। अब मैं कंप्यूटर की तरफ वापस आता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ कंफर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरे मोबाइल का कोड नेम क्या है, जिसके लिए मैं कमांड विंडो पे कमांड टाइप करूंगा, फास्ट बूट स्पेस गेट वार स्पेस प्रोडक्ट, इंटर। तो जनाब ये देखिएगा मेरे मोबाइल का प्रोडक्ट कोड नेम है सफायर, एन नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने मोबाइल का एंटी रोल बैक नंबर भी चेक करूंगा, फास्ट बूट स्पेस गेट वार स्पेस एंटी। मेरे मोबाइल का एंटी रोल नंबर 1 है। जो रोम में फ्लैश करूंगा अगर उसका एंटी नंबर 2 हुआ तो ये फ्लैश नहीं होगा, और अगर मेरे जो रोम में फ्लैश करूंगा उसका एंटी नंबर 1 से कम हुआ लाइक 0 तो फिर फ्लैश हो जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल का कोड नेम है सफायर, सफायर एन नहीं है, एंटी नंबर 1 है। ठीक है, इसे मैं मिनिमाइज करता हूं और प्लेटफॉर्म से हमारा काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ओपन करूंगा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, ताइवान वाली जो रीजन की रोम है। एक और फोल्डर इनसाइड होगा जो कि सफायर ताइवान 2.0.8, और ये आप देखेंगे तो ये शॉर्ट नेम के साथ है। इस फोल्डर को भी ओपन करना है और यहाँ पर आपको फाइल्स दिखेगी। मैं फ्लैश ऑल BAT वाली फाइल को यूज करूंगा, तो पहले मैं फ्लैश ऑल BAT वाली फाइल पे राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूंगा तो नोट पैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर दोनों जगह पर प्रोडक्ट जो है वो N दिया गया है, और मेरे मोबाइल का जो कोड नेम है वो सिर्फ सफायर है, N नहीं है। अगर मैं ये वाली रोम फ्लैश करूंगा तो मुझे एरर का सामना करना पड़ेगा और डिवाइस मिसमैच का एरर सामने आता रहेगा जब भी मैं यही रोम फ्लैश करूंगा। ठीक है, इसलिए हमें सिंपल एक काम करना होगा कि हम यहाँ पर N को इरेज कर देंगे। मैंने जैसे N को इरेज कर दिया और जो नीचे वाला सफायर N है यहाँ पर आके N को मैं इरेज कर दूंगा। अब ये जो रोम है ये हो गया है सफायर। ठीक है, अब फ्लैश हो जाएगा, कोई इशू का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखिएगा करंट एंटी रोल नंबर जो है वो देखें तो वो 0 है। अगर ये फर्ज करिए 2 होता और मेरे मोबाइल का एंटी रोल नंबर 1 है तो ये रोम फ्लैश नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 है तब भी फ्लैश होगा, 1 है तब भी फ्लैश होगा। अब जो है आपने इसको सेव करना होगा। सफायर एन डिलीट करने के बाद आपने फाइल पे जो है क्लिक करें और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हो गया सेव, इसे मैं क्लोज करता हूं और अब मैं बैक करके यही सब फोल्डर मैं यहां से कट करूंगा। ठीक है, यही सब फोल्डर मैं कट करूंगा, आपकी मर्जी है आप कट करें या कॉपी करें। मैं कट करूंगा और फिर मैं अपने कंप्यूटर की मेन हार्ड ड्राइव में जाऊंगा, जैसे कि CDF। मैं डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड वाले फोल्डर में पेस्ट नहीं करूंगा। आपको बता दूं, C के मेन हार्ड ड्राइव में पेस्ट कीजिएगा वरना एरर का सामना आपको करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करें, चाहे C हो, D हो, F हो, और मेन रूट वाले पार्टीशन में वो फोल्डर यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। ये रहा सफायर TW ग्लोबल इमेज
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो तमाम फाइल्स मौजूद हैं और मैं flashall.bat फाइल को ऑलरेडी एडिट कर चुका हूँ। चलिए जनाब, मैं इसे मिनिमाइज करूंगा। अब मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ। Xiaomi फ्लैश जो मैंने 2017 इंस्टॉल किया था, इस पर डबल क्लिक करके Xiaomi फ्लैश को ओपन करूंगा। अगली विंडो पे यस पे क्लिक कीजिएगा तो मी फ्लैश टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा, फिर आपने अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाना होगा। जैसे मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा, फिर मैं अपने सी ड्राइव पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने वो फोल्डर कॉपी किया था सी ड्राइव में। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, ये रहा वो फोल्डर, ताइवान ग्लोबल इमेज सफ़ायर एन का ये फोल्डर है। इसे क्लिक करें और फिर इसे ओके कर दीजिएगा। तो जो रोम की फाइल है वो लोड हो गई है मी फ्लैश टूल में। मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी फास्ट बूट में बूटेड है और कनेक्टेड है। अब आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा ताकि मी फ्लैश टूल जो है मोबाइल फ़ोन को डिटेक्ट कर ले। ये रहा, डिवाइस डिटेक्ट हो गया है। यहाँ ये बता दूं कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले आप क्लीन ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप दूसरा रीजन की रोम फ्लैश करते हैं, हमेशा क्लीन ऑल को सेलेक्ट करें। बूट लोडर को रीलॉक ना करें, ठीक है। क्लीन ऑल को सेलेक्ट करने के बाद देख लीजिएगा, क्लीन ऑल को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आएगा, फ्लैश पर क्लिक करेंगे तो रोम की फ्लैशिंग शुरू होगी और टाइम लगेगा, वेट करना होगा। यहाँ ये बात बता दूं कि अगर आपने बूट लोडर को रीलॉक करना है ताइवान रीजन रोम फ्लैशिंग के बाद, तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की ट्यूटोरियल वीडियो की लिंक मौजूद है। वो वीडियो देखकर आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर रीलॉक कर सकते हैं। वेट करें, रोम को फ्लैश होने दें, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्लशिंग बस कंप्लीट होने वाली है। फ्लशिंग जैसी कंप्लीट होगी तो मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जो है बूट करना शुरू करेगा ताइवान रीजन रोम की तरफ। और मी फ्लैश टूल आपको पास मैसेज शो करेगा या फ्लैशिंग डन शो करेगा, जो भी है वो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। चलें जी, फ्लशिंग कंप्लीटेड और मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया है। मी फ्लैश टूल ने आपको फ्लैश डन और सक्सेस दिखा दिया। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म और मोबाइल फ़ोन से आप केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे स्टक रहेगा, फिर फाइनली बूट करना शुरू करेगा स्टॉक रोम ताइवान रीजन की तरफ। फर्स्ट बूट है, टाइम थोड़ा लगेगा। फाइनली फर्स्ट बूट कंप्लीटेड। मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करता हूँ। ये ताइवान रीजन रोम है तो आपको यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस दिखाई देंगे। डिफ़ॉल्ट जो होगा वो ताइवान वाली जो लैंग्वेज है वो सेलेक्टेड होगा। अब आपने यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करना होगा। तो जनाब, रोम जो है वो फ्लैश भी हो गया, बूट भी हो गया और आपके सामने है स्टॉक मी डायलर आ चुका है। इसमें आपको जब डायलर आप ओपन करेंगे तो कुछ आपको ताइवानीज लैंग्वेज दिखाई देगी। इसे टर्न ऑफ कैसा करना है आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, डायलर के सेटिंग्स में टैप करें, फिर एडवांस सेटिंग्स में टैप करें और T9 सर्च इनपुट पर टैप करके पिन यिन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल। अब आप बैक करेंगे। अब आप देखेंगे डायलर में जो डायलर पे जो लैंग्वेज थी वो आपको अभी नहीं दिखाई देगी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एक नज़र आपको दोबारा सेटिंग्स पे टैप करके कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको दिखाता चलूँ। अब कॉल रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है, स्टॉक कॉल रिकॉर्डिंग। चाहे आप ऑटोमेटिक टर्न ऑन करें या फिर जब आप कॉल डायल करेंगे ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन आपके पास रिकॉर्ड का बटन दिखाई देगा, आप टैप करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया है मी एसएमएस, जो कि स्टॉक मी एसएमएस है। इसके अलावा सेटिंग्स में टैप करता हूँ, अबाउट फ़ोन पे टैप करता हूँ। अब मोबाइल फ़ोन डाउनग्रेड तो हो गया, लेकिन जो ताइवान रीजन रोम है इस वक्त लेटेस्ट यही है, हाइपर OS 2.0.8। अब आप अगर डिवाइस नेम देखेंगे तो सफ़ायर एन आपको दिखेगा। ये रहा जी। आप चाहें तो एन को यहाँ से इरेज करके यहाँ पे टैप कर दीजिएगा तो जो सफ़ायर है वो दिखेगा। अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। अब आप देखिएगा तो डिवाइस नेम सफ़ायर और स्टोरेज OS वर्जन 2.0.8, एंड्रॉयड वर्जन 15, ठीक है।
अगर आप कहते हैं कि NFC आ गया है मेरे पास, क्योंकि डेफिनेटली मुझे मैसेजिंग आएंगे, ये याद रखिएगा कि ये नॉन NFC डिवाइस है। हार्डवेयर NFC का नहीं है इस मोबाइल में। अगर मैंने NFC वाली रोम फ्लैश कर भी दी है, NFC इसमें नहीं दिखाई देगा। इन केस अगर सॉफ्टवेयर शो कर भी रहा हो तो NFC वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस पे टैप करता हूँ। यहाँ देखिएगा, NFC आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हार्डवेयर NFC नहीं है इस मोबाइल में। इसके अलावा मैं कंट्रोल सेंटर को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर भी आपको NFC नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, रोम फ्लैश हो गई है। अब अगर आप बूट लोडर को रीलॉक करना चाहें तो वीडियो अवेलेबल है, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में, वो देखकर आप जो है बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। ये स्टॉक रोम है, आप बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। अपडेट्स भी आपके पास आती रहेगी और स्टॉक रोम लाइक फ्री होती है, बग्स फ्री होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।